जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मीनू अग्रवाल अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ कि सटतिला एकादशी कब है, इसकी पूजन विधि क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है और एकादशी की कथा क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ मास का विशेष महत्व है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 28 जनवरी दिन शुक्रवार को पड़ रही है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और तिल का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन जितने तिल का दान आप करोगे उतने ही पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। पुराण के अनुसार सटतिला एकादशी का उपवास खासकर तिलों से ही किया जाता है। तिलों से ही स्नान, दान, तर्पण और पूजा की जाती है। इस दिन तिल का इस्तेमाल स्नान, प्रसाद, भोजन, दान, तर्पण आदि चीज़ों में किया जाता है। तिल के कई प्रकार के उपयोगों के कारण ही इस दिन को सटतिला एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, इसका क्या महत्व है, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी का व्रत सच्चे मन से करने पर सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी का व्रत नहीं रहता है और केवल कथा सुनता है तो उसे यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं इस एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को दरिद्रता और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी व्रत के पुण्य के फल से व्यक्ति को 3 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पहला पाप है वाचिक, दूसरा है मानसिक और तीसरा है शारीरिक। मान्यता है कि व्यक्ति को जितना पुण्य कन्यादान करने से, हजारों सालों की तपस्या करने से और अनेकों यज्ञ करने से मिलता है, उतना ही पुण्य आपको केवल इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है। दोस्तों, सटतिला एकादशी में तिल का प्रयोग कैसे करें? दोस्तों, सटतिला अर्थात तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किए जाने वाली एकादशी को इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार कर रहा था तब भगवान विष्णु क्रोधित हो गए थे और गुस्से में भगवान को पसीना आ गया था और जब यह पसीना जमीन पर गिरा तभी से इस तिल की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए हिंदू धर्म तिल का विशेष महत्व है। सटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 तरह से प्रयोग किया जाता है। पहला, तिल मिश्रित जल से स्नान। दूसरा, तिल के तेल से मालिश। तीसरा, तिल से हवन करना। चौथा, तिल वाले पानी का सेवन करना। पांचवा, तिल का दान करना। छठवां और अंतिम, तिल से बने हुए पदार्थों का सेवन करना। इन 6 तरीकों से अगर आप तिल का प्रयोग करने से आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान मिलता है। दोस्तों, यह व्रत सटतिला एकादशी का व्रत 28 जनवरी दिन शुक्रवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ रहेगी 27 जनवरी दिन गुरुवार को मध्य रात्रि 2:16 से। एकादशी का समापन रहेगा 28 जनवरी दिन शुक्रवार को मध्य रात्रि 11:35 से। पारण का समय रहेगा 29 जनवरी दिन शनिवार को 8 बजे से लेकर 9:24 तक। सटतिला एकादशी की व्रत पूजा विधि क्या है, आइए मैं वो भी आपको बता। दोस्तों, नारद पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में तिल मिश्रित जल से आप स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सबसे पहले इस व्रत का संकल्प करें। उसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें और उसे गंगा जल में तिल मिलाकर उससे तस्वीर को स्नान करा दें। सटतिला एकादशी के दिन घट स्थापना का भी विशेष महत्व है, इसलिए धूप दीप कर घर में घट स्थापन करें। एकादशी का व्रत करने वाले फूल, फल, दीप आदि से भगवान विष्णु का विधि विधान से उनका पूजन करें और जितनी भी आपकी पूजन सामग्री हो उस सब में आप थोड़ा थोड़ा तिल ज़रूर मिक्स करें।
विधि विधान से पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और देसी घी के दीपक से आरती उतारें। दोस्तों, सटतिला एकादशी के दिन तिल के दान का विशेष महत्व है, इसलिए तिल का ही दान करें। बताया जाता है कि माघ मास में आप जितने ही तिल का दान करेंगे उतने 1000 सालों तक स्वर्ग में रहने का आपको अवसर प्राप्त होगा। दोस्तों, सायकाल के समय भी भगवान विष्णु की पूजा व आरती करें। तिल से 1 से 8 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। रात्रि में भी भगवान विष्णु का ध्यान व जागरण करें और अगले दिन ब्राह्मण भोजन करने के बाद ही आप पारण कर लें, यानी कि आप अपना व्रत खोल लें। दोस्तों, सटतिला एकादशी व्रत की कथा क्या है, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, प्राचीन काल में एक महिला भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह विधि विधान से हर पूजा व्रत आदि श्रद्धा पूर्वक करती थी। व्रत रखने से उसका मन शांत और शरीर शुद्ध हो गया था, लेकिन उसने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। जब महिला मृत्यु के निकट पहुंची तो उसे खाली कुटिया मिली। महिला ने बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु से पूछा कि मुझे आपने खाली कुटिया क्यों दी है। तब भगवान विष्णु ने बताया कि तुमने कभी भी कुछ दान नहीं किया, इसलिए तुम्हें यह फल मिला। एक बार मैं तुम्हारे उद्धार के लिए तुमसे भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तुमने मुझे मिट्टी का ढेला पकड़ा दिया था। इस वजह से तुमको विष्णु लोक में कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी। भगवान विष्णु की बातों को सुनकर महिला को बहुत पश्चाताप होने लगा। उसने प्रभु से अपनी गलती को सुधारने का उपाय पूछा। तब श्री हरि ने कहा कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो उनको अपनी कुटिया में बुला लेना और जब तक कुटिया के द्वार मत खोलना जब तक वे तुमको सटतिला एकादशी के व्रत के बारे में नहीं बता दें। देव कन्याओं से एकादशी के व्रत के बारे में जानकर श्री हरि की भक्तन ने विधि विधान से सटतिला एकादशी का व्रत किया और दान दिया। तब महिला ने व्रत को पूर्ण किया तो व्रत पूजन करने के बाद उसकी कुटिया अन्न से भर गई और बैकुंठ में अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। दोस्तों, जैसे उस बुढ़िया को सब कुछ दिया भगवान विष्णु ने, ऐसे ही आप भी अगर इस प्रकार से ही पूजन विधि करेंगे, तिल का दान करेंगे, तिल से स्नान करेंगे, तिल से बने हुए भोजन को ग्रहण करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे, भगवान विष्णु का पूजन करेंगे, तो आपको भी उसी प्रकार भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और बैकुंठ में स्थान मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, साथ में सब्सक्राइब भी करना। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।